हेलो, श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव महापुराण के पंचम खंड के द्वितीय अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में क्या है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं ने शिव जी से कहा, हे सदाशिव, आप हमारे दुखों को दूर कीजिए। इस समय दैत्यों ने अत्यंत बल एवं तेज प्राप्त कर हम सबों को बहुत दुखी कर रखा है। अब हमसे यह कष्ट सहे नहीं जाते, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, मुझे तुम्हारा सब दुख कष्ट मालूम हो गया है। त्रिपुर के असुर बड़े धर्मात्मा एवं दाता हैं। इन्हीं गुणों के कारण सब आनंद पूर्वक रहते हैं। संसार में पुण्य के समान और कोई अन्य वस्तु इतनी आनंददायक नहीं है। जब तक इनका पुण्य वृद्धि पर है, तब तक वे मारे नहीं जाएंगे। हमको यह उचित नहीं है कि हम अपने भक्तों को व्यर्थ ही नष्ट कर दें। इसके साथ ही हमसे तुम्हारे कष्ट भी नहीं देखे जाते, क्योंकि जो हमारी शरण में आता है, हम उसकी अवश्य ही रक्षा करते हैं। इससे तुमको अब यही उचित है कि तुम विष्णु के पास जाकर अपने सब दुख को कहो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता शिव जी के आदेशानुसार विष्णु जी के पास गए। उन्होंने स्तुति करने के पश्चात अपने सब दुख उनसे कहे तथा इस प्रकार से विष्णु जी की पूजा में प्रवृत्त हुए। तब विष्णु जी ने देवताओं की विनती सुनकर वेद एवं शास्त्रों के अनुसार यह उत्तर दिया, हे देवताओं, सनातन से शिव जी की भक्ति एवं पूजा पुण्य प्रदान करने वाली है। शिव जी की पूजा से होने वाले स्थान पर कोई दुख या कष्ट नहीं रह सकता। देवताओं ने यह सुनकर दुखी हो निवेदन किया, हे देवताओं के स्वामी, इस समय हम सब दुखी तथा अधीर हैं। यह बात स्पष्ट है कि जब तक त्रिपुर के असुर जीवित रहेंगे, हमको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब आप ही बताइए कि हम सब कहाँ जाएं। या तो आप हम सबको बिना मृत्यु के मार डालिए या त्रिपुर का नाश कीजिए। इन दोनों कामों में से एक काम करके आप हमारे कष्टों को दूर कीजिए, जिससे आपकी भी प्रसन्नता हो। हम सब शिव जी के आदेशानुसार ही प्रसन्न होकर आपके पास आए थे। यह कहकर सब देवता चुप हो गए। तब विष्णु जी ने शिव जी की आज्ञा का विचार कर सोचा कि किसी प्रकार हम देवताओं का दुख अवश्य दूर करना चाहिए। फिर शिव जी का ध्यान कर उन्होंने यज्ञ गणों को स्मरण किया। तब यज्ञ ने भीतर से मखपति उत्पन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी देवताओं से बोले, हे देवताओं, अब तुम उनकी पूजा करो। देवताओं ने उसी समय प्रसन्न होकर शंखनाद किया तथा मख अर्थात यज्ञ करके मखपति का ध्यान करते हुए उनकी पवित्र स्तुति की। तब मखपति प्रसन्न होकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। उस समय विष्णु जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, त्रिपुरासुर तुम्हारे ऐसे प्रयत्नों द्वारा नहीं मारे जा सकते, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मखपति उनका क्या कर सकता है। वे शिव जी के वरदान द्वारा ही संसार में सबसे अधिक आनंद भोग रहे हैं। हे देवताओं, संसार में
ऐसा कौन है जो शिव जी के भक्त का विनाश कर सके। शिव जी ने केवल संसार की भलाई के निमित्त ही अवतार लिया है। उनके एक ही अंश की पूजा के फलस्वरूप देवताओं ने कैसा पद प्राप्त किया है, इसे तुम जानते हो। ब्रह्मा ने भी उनकी सेवा करके ही यह पद पाया है, तथा मुझको भी पालन करने की शक्ति तथा बड़ाई उन्हीं के प्रसन्न होकर प्रदान किए हैं। उन्हीं ने प्रसन्न होकर प्रदान की। इसलिए हम कहते हैं कि त्रिपुरासुर केवल शिव जी की पूजा करने से ही मारे जा सकते हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह कहकर समस्त देवताओं सहित शिव जी के पूजन का आयोजन किया। उसी समय 1 करोड़ पार्थिव लिंग मिट्टी से बनाकर प्रथम प्राण प्रतिष्ठा एवं आवाहन करके पश्चात उनकी अक्षत, चंदन, सुगंध, पुष्प एवं बेल पत्रों से पूजा की। इस प्रकार विष्णु जी शिव जी के ध्यान में मग्न हुए। तब शिव जी के प्रसन्न होने से त्रिशूल, गदा आदि लिए हुए असंख्य भूत प्रेतों की सेना प्रकट हुई। उसी समय विष्णु जी ने उन्हें देखकर यह कहा कि तुम सब तुरंत त्रिपुरा का नाश कर दो, अर्थात तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर डालो। इस प्रकार संसार में तुम्हारी कीर्ति बनेगी। विष्णु जी का ऐसा आदेश सुनकर भूतों की सेना वायु वेग से चली तथा त्रिपुर में पहुंचकर चारों ओर फैल गई। परंतु जब वह नगर के भीतर पहुंची, तब शिव जी की लीला से जलकर तुरंत भस्म हो गई। हे नारद, जिनके मन में शिव जी को दृढ़ भक्ति है, जिनके मन में शिव जी की दृढ़ भक्ति है, उनके निकट संकट आकर स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने यह हाल देखकर विष्णु जी के पास जाकर सब वृत्तांत सुनाया तथा वे यह सोचने लगे कि किस प्रकार से त्रिपुर का नाश किया जाए, क्योंकि अभिचार अर्थात हठ धर्मी से भी शिव जी के भक्तों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकता है। वास्तव में शिव जी की भक्ति के ही कारण वे सब दैत्य अब बच गए हैं। यदि शिव जी हमारी सहायता करें, तब हम शत्रुओं के इन अत्याचारों से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे दैत्य धर्म से भ्रष्ट हो जाएं। उस स्थिति में शिव जी स्वयं ही उनको नष्ट कर देंगे। विष्णु जी ने यह विचार कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब तुम लोग अपने घरों को जाकर शिव जी के नाम का जप करो तथा दिन रात पार्थिव पूजन करके उनकी स्तुति करो। विष्णु जी की ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने घरों को गए। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अपने अगले वर्णन अगले एपिसोड में।